हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज के इस पार्ट में वीडियो में हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे और मेनली जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो माउंटेन सिस्टम की बात करेंगे और वैलीज़ की बात करेंगे बिलासपुर की। और माउंटेन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट का माउंटेन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, धारों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो मेनली माउंटेन सिस्टम जो है मेनली हम कवर करेंगे यहाँ पे, और वैलीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ और जोग्राफिकल एस्पेक्ट है तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं माउंटेन सिस्टम की, तो देखिए बिलासपुर को सतधार कहलूर भी कहते हैं, सतधार कहलूर भी कहते हैं। कहलूर, जैसे कि आपको पता है, कहलूर जो है बिलासपुर का पुराना नाम है, इज ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर। और ये नाम कैसे पड़ा था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हिस्टोरिकल सेक्शन पढ़ेंगे। तो सतधार कहलूर भी कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे 7 धारें आती हैं, मेनली 7 धारें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं, इसलिए सतधार कहलूर भी कहते हैं। तो आइए हम धारों के बारे में जो है मेनली बात करते हैं। देखिए सतधार कहलूर में सबसे पहली धार, फर्स्ट धार की इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नैना देवी धार। नैना देवी धार जो है आपकी आपकी जो है इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे पंजाब के साथ मेनली बाउंड्री जो है वो डिवाइड करती है। रफली से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखिए नैना देवी धार इस तरह से चलती है, और यही वो सबसे पहली धार है जहाँ पे बीरचंद, जो कि फाउंडर माने जाते हैं बिलासपुर के, कहलूर के, इन्होंने सबसे पहले यहीं पे फोर्ट बनाया था, यहीं से अपनी एक्सटेंशन की थी अपने किंगडम की। तो बीरचंद ने सबसे पहले नैना देवी धार पे फोर्ट बनाया था। और नैना देवी टेम्पल जो थे, जो भी वीरचंद ने बनवाया था, देखिए नैना देवी टेम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, अनंतपुर साहिब से आप देख सकते हैं, जो कि पंजाब में आता है अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब से आप नैना देवी टेम्पल को देख सकते हैं और उस धार को देख सकते हैं। तो नैना देवी टेम्पल इसी धार पे लोकेटेड है। कोट कहलूर फोर्ट, दैट इज आल्सो लोकेटेड ऑन दिस धार, एंड फतेहपुर फोर्ट। तो इन फोर्ट का भी आपने ध्यान रखना है। ये टेम्पल है दैट इज लोकेटेड इन द लोकेटेड ऑन द नैना देवी धार। सो नैना देवी धार की बात करते हैं कोट धार की। ये बिल्कुल कोट धार जो है वो पैरेलल में जो है चलती है नैना देवी धार के। रफली से मैं बताऊं तो आपको देखिए इस तरह से कोट धार चलती है, और 30 किलोमीटर तक की इसकी ऑलमोस्ट जो है वो एक्सटेंशन है। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट जो है लोकेटेड है कोट धार में, दैट इज़ बछरेटू फोर्ट। बछरेटू फोर्ट की अगर मैं बात करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, बहुत ही पुराना फोर्ट है, और अभी भी जो है ये अपनी जगह पे जो है वो लोकेटेड है। और डिमोलिश तो हो चुका है, देखिए डिमोलिश तो हो चुका है। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको डिमोलिश तो मिलेगा, लेकिन अगर आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे गोविंद सागर लेक का जो व्यू है वो आपको दिखेगा, भाखड़ा डैम आपको दिखेगा। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों धारों के बीच में जो है गोविंद सागर लेक जो है वो लोकेटेड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि किन दोनों धारों के बीच में जो है वो गोविंद सागर लेक जो है लोकेटेड है। दैट इज कोट धार एंड नैना देवी धार। अगर आप विजिट करेंगे बछरेटू फोर्ट में तो आप वहाँ से भाखड़ा डैम को जो है वो एग्जैक्टली जो है वो देख सकते हैं। और साथ साथ में बसीहा फोर्ट, नॉन फोर्ट और दगोगा मल्होत फोर्ट, इनका भी आपने ध्यान रखना है, ये भी इसी धार पे लोकेटेड है। और हाईएस्ट पीक, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस धार का, दैट इज ककरेड, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छत छंझियार धार। देखिए छत छंझियार धार, ये लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से लोग कहते हैं इस धार को छत छंझियार, और बुक्स में आपको मिलेगा झंझियार, तो दोनों एक ही धारें हैं। सो छत छंझियार धार की बात करूँ तो देखिए मैं बात करूँगा संसार चंद की, जो कांगड़ा के राजा थे। इन्होंने इन्वेड किया था, इसी धार पे इन्वेड किया था, और इसी धार पे जो है वो इन्होंने जो है वो छातीपुर फोर्ट बनाया था। छातीपुर फोर्ट, छातीपुर फोर्ट, संसार चंद। सो ये जो है धार दैट इज़ लोकेटेड ऑन दी नॉर्दर्न साइड ऑफ द बिलासपुर। और अगर मैं रफली से देखूँ बताऊँ आपको तो देखिए ये जो बरहाड़ी और ये घुमारवी वाली तहसील है और झंडूता वाली, तो यहाँ तक इस धार की एक्सटेंशन है और इस तरह से ही चलती है। रफली से मैं बता रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। और देखिए इस धार को जो है सिरखट जो है कहते हैं, 2 भागों में रफली से डिवाइड करती है। तो सिरखट जो है जो कि मंडी से होते हैं और जाहो से इस तरह से होते हुए हटवाड़ में एंटर करती है बिलासपुर में, और इस तरह से जो है 2 भागों में बांटती है। और घुमारवी जैसी जो टाउन है वो भी इसी सिरखट के आसपास लोकेटेड है। तो इस तरह से जो है वो जो है वो इस धार को जो है वो सिरखट जो है वो डिवाइड करती है रफली सा टू पार्ट्स में। और बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, देवी बदौली का टेम्पल आता है इसी धार पे लोकेटेड है, देवी बदौली और गुग्गा गेटवी टेम्पल। ये दोनों इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। पूछा जा सकता है कि कौन सी धार पे आते हैं, दैट इज छत छंझियार धार, झंझियार धार। गेडवी की मैं बात करूँ तो कि गेडवी से जुड़ा हुआ जो आंदोलन है जुग्गा आंदोलन है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। जुग्गा आंदोलन जो कि गेडवी और पंतेड़ा के ब्राह्मणों ने किया था और अमरचंद के टाइम पे। अब जब हम हिस्टोरिकल सेक्शन में जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देवी बदौली और गुग्गा गेडवी, 2 important temples and these temples are located on the छत छंझियार धार। नेक्स्ट है त्यूण धार, फोर्थ पे आती है त्यूण धार। ये भी इंपॉर्टेंट धार है। देखिए त्यूण धार की मैं बात करूँ तो रफली साथ ये मंडी के साथ बाउंड्री डिवाइड करती है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। और देखिए हाईएस्ट पॉइंट में बात करूँगा त्यूण धार की, तो दैट इज सरयून पीक। सरयून पीक, और सरयून पीक से ही यहाँ से नाम से सरयून फोर्ट,
जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोट धार का बछरेटू फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो त्योन धार का सरियन फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बछरेटू फोर्ट की और मैं सरियन फोर्ट की बात करूँ तो देखिए मोर रिसेंट टाइम की मैं बात करता हूँ, बहुत पुराने टाइम की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे अमरचंद का टाइम था, विजय चंद का टाइम था, आनंद चंद का टाइम था, इनके टाइम पे इन फोर्ट्स को जो है जेल के तौर के ऊपर यूज़ किया गया है। मतलब जो भी मतलब आंदोलनकारी हुआ करते थे, ये किसी तरह के जो है जिन्होंने क्राइम किया होता था, तो उनको जो है वो इन फोर्ट में भेजा जाता था, और ये इन्होंने जो है वो जेल के तौर पे जो है इन फोर्ट्स ने जो है सर्व किया है मोर रिसेंट टाइम्स में। तो सरिन फोर्ट की आप ध्यान रखेंगे, दैट इज लोकेटेड ऑन द त्योन धार। और नौरंगढ़ फोर्ट और त्योन फोर्ट ये भी जो है इसी धार पे जो है लोकेटेड है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, पीर भ्याणु टेम्पल, रंबा देवी टेम्पल एंड सिद्ध गुरुनाथ टेम्पल, ये भी इसी धार पे लोकेटेड हैं। पीर भ्याणु की मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखिए बहुत ही ये आस्था का केंद्र है बिलासपुर के लोगों का, और जो कि न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं, कहते हैं जो दूल्हे का सेहरा होता है वो यहाँ पे जो है वो ऑफ़र करते हैं, और सब फैमिली के साथ जो है लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। सो बहुत ही आस्था का केंद्र है, और ये इसी धार पे जो है लोकेटेड है, पीर भ्याणु टेम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे बंदला धार की, बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट धार है। बंदला धार के बिल्कुल बेस में लोकेटेड है बिलासपुर टाउन, बिलासपुर टाउन। और देखिए इस धार को मैं ऐसे रफली से आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लो बिलासपुर है, और यहाँ पे आपके पास गोविंद सागर लेक चलती है, ये आपकी सतलुज है या गोविंद सागर लेक है, सतलुज। और देखिए बिलासपुर आपका मेन टाउन यहाँ पे है, ये आपकी बंदला धार है। कहते हैं किसी समय पे यहाँ से पैराग्लाइडिंग भी हुआ करती थी। और इसकी बिल्कुल इस साइड को जो है आप देखेंगे जो है वो घाघस है, और यहाँ पे बंदला धार है। घाघस और बिलासपुर के बीचों बीच ये धार लोकेटेड है। और ये रफली से यहाँ पे डायग्राम में आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं यहाँ पे फिगर में बताऊँ तो देखिए इस तरह से बंदला धार चलती है, और यहाँ पे बिलासपुर टाउन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये हमें ध्यान रखना है बंदला धार का। और यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलेगा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको मिलेगा, जो कि अभी न्यूली एस्टेब्लिश हुआ है। और बंदला धार का नाम जैसे विलेज का नाम है, बंदला जो है विलेज का नाम है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है जो कि इस धार पे लोकेटेड है, और उसी के नाम से जो बंदला धार का नाम पड़ा है, बंदला धार। सो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बहादुरपुर धार, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ऊंची धारों में उन सबसे ऊंची धारों में से काउंट किया जाता है। और सबसे ऊंचा पॉइंट जो है सब धारों में से सबसे जो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो इसी धार पे है। और बहादुरपुर फोर्ट बना हुआ है 1980 मीटर के एलिवेशन पे, और जो कि समर अवार्ड हुआ करता था राजा विजय चंद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ आर्ट से। समर अवार्ड हुआ करता था राजा विजय चंद का। और नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट जो बहादुरपुर धार का है वो उसे ततो कहते हैं, और साउथर्न पार्ट को बहादुरपुर कहते हैं। रफली से मैं आपको बताऊं यहाँ पे बहादुरपुर धार के बारे में, तो ये देखिए इस तरह से है। और नॉर्दर्न पार्ट जो है उसे ततो बोलते हैं, और साउथर्न पार्ट को बहादुरपुर बोलते हैं, इसको अपने ध्यान रखना है। और कहते हैं अलीगढ़ जो है इसे रफली सर दो भागों में डिवाइड करती है, बिकॉज अली आपको पता है सोलन से आती है, अर्की वाले एरिया से आती है, तो दो भागों में जो है इसको डिवाइड करती है। सो ये भी अपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है कि अलीगढ़ किस धार को जो है दो भागों में रफली से डिवाइड करती है, सो दैट इज बहादुरपुर धार। नेक्स्ट है रतनपुर धार। और रतनपुर धार की मैं बात करूं, देखिए अभी रतनपुर फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये जो है यहाँ जैसे इसकी रफली सी लोकेशन है रतनपुर धार की, और यहाँ पे रतनपुर फोर्ट भी आपको मिलेगा। और गमरोला नदी और गंबर नदी जो है आसपास इसकी बहती है धार में। और 1230 जो है मीटर जो है इसका एलिवेशन है रतनपुर फोर्ट का। और कहते हैं डेविड ऑक्टरलोनी ने जो है वो डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं को डेविड ऑक्टरलोनी ने जो है वो गोरखाओं के अगेंस्ट जो बैटल लड़ी थी, और उसके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट जो रणनीतियाँ बनाई थी, तो वो इसी धार से जो है वो बनाई थी, इसी फोर्ट से बनाई थी, रतनपुर फोर्ट से। तो रतनपुर धार का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 7 धारें हैं जो कि बिलासपुर की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन 7 धारों से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए उनका आपने जो है वो मेनली ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वैलीज़ की। वैलीज़ में देखिए इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं सतलुज वैली, चौंतो वैली, डणवी वैली, ये 3 वैलीज़ इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ नई वैलीज़ यहाँ पे ऐड हुई, सतलुज ऐड हुई हैं। और सतलुज वैली का जैसे आपको पता ही है, मेन जो रिवर फ्लो करती है सतलुज नदी फ्लो करती है, और रफली से मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो इस तरह से जो है सतलुज जो है वैली जो है वो एक्सटेंडेड है। और ये कसोल से नायला तक जो है वो एक्सटेंडेड है। कसोल जो कि एंटरिंग पॉइंट है सतलुज नदी का बिलासपुर में, और नायला जहाँ से लीव करती है भाखड़ा में सतलुज नदी। तो ये वैली है सतलुज वैली जो सबसे बड़ी वैली है। उसके बाद चौंतो वैली, देखिए चौंतो वैली जो है भाखड़ा डैम के आसपास जो है ये आपको मिलेगी, और इसकी लोकेशन यहाँ जैसे है चौंतो वैली। तो कहते हैं ये सबसे फर्टाइल वैली है, फर्टाइल वैली। एंड देन डणवी वैली। और देखिए डणवी वैली जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बंदला हिल्स, ये हमें यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, बंदला हिल्स, इन दोनों धारों के बीच में लोकेटेड है डणवी वैली।
और देखिए यहाँ पे रफली सा मैं आपको बताऊँ तो ये आपके पास बंदलाधार है और ये आपके पास बहादुरपुर है, तो इनके दोनों के बीच में जो है वो आपके पास डंडवी वैली है। तो इन वैलीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है इन वैलीज़ में जो है वो मेज़, आपके पास व्हीट काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो उगाया जाता है। बाकी शुगर केन भी यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और जोग्राफिकल एस्पेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको 2 स्प्रिंग्स मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा मकड़ी का। मकड़ी विलेज के आसपास जो है यहाँ पे आपके पास जो है जो है वो यहाँ पे मार्कंडे जो स्प्रिंग है, मार्कंडे ऋषि से कनेक्टेड मार्कंडे जगह है, वो आपको देखने को मिलेगी। मकड़ी के जो है विलेज इसके आसपास लोकेटेड है। मार्कंडे स्प्रिंग जो है जहाँ पे दूर दूर से लोग जो है वो बैसाखी के टाइम पे यहाँ पे आते हैं और हौली बात लेते हैं। एंड लुहुन स्प्रिंग जो है वो भी आपके पास यहीं इस ज़िले में है। लुहुन स्प्रिंग का आपने ध्यान रखना है। और साथ में बस्ती स्प्रिंग, ये कुछ और नेचुरल स्प्रिंग है। ये हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं है, ये कोल्ड वाटर स्प्रिंग ही है, पानी के चश्मे, तो इनका आपने ध्यान रखना है। लुहुन स्प्रिंग, बस्ती स्प्रिंग एंड मार्कंडे स्प्रिंग देखिए जो मकड़ी विलेज के आसपास लोकेटेड है। और मार्कंडे स्प्रिंग की मैं बात करूँ तो ये बंदलाधार के बिल्कुल बैक साइड को है, जैसे कि मैं आपको बताया। दूसरी तरफ है, देखिए अगर ये बंदलाधार है तो यहाँ पे बिलासपुर है इस तरफ को, तो इस तरफ को, इस साइड को आपको जो है वो मार्कंडे जो है वो मिलेंगे। और कहते हैं कि किसी समय पे जो है बिलासपुर की साइड को जो है वो ब्यास ऋषि रहते थे, और वहीं से ही बिलासपुर से ही फिर आगे यहाँ पे नाम पड़ा है बिलासपुर का। इससे पहले जो थे बियासपुर भी कहते थे। तो ऋषि ब्यास कहते हैं, ऋषि ब्यास और ऋषि मार्कंडे जो है आपस में यहाँ पे एक सुरंग के थ्रू जो है वो आपस में मिला करते थे, तो ऐसा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो कहानी है। तो ब्यासपुर, फिर बिलासपुर एंड मार्कंडे ऋषि, तो यहाँ पे भी जो है वो आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा। और लोकेशन मैंने आपको बता दी कि बंदरधार की दूसरी तरफ को जो है मार्कंडे है और इस तरफ को जो है वो ब्यास गुफा है या बिलासपुर है। सो इनका आपने ध्यान रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपसे जो है वो डिस्कस कर लिए, मैंने आपसे जो है वो मैंने आपको बता दिए, तो आपने सबका ध्यान रखना है। और अभी तक हम इसी पार्ट को यहीं पे जो है वो क्लोज़ करेंगे और यहीं तक हम कवर करेंगे। बाकी के नेक्स्ट पार्ट में हम जो है हिस्टोरिकल सेक्शन, हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट हैं बिलासपुर के, कैलूर के, वो हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।